ये क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में करेंट अकाउंट कहता है बनाने के लिए, तो जो भी एसेट्स लायबिलिटीज पार्टनर लिया है उसको करेंट अकाउंट के हेडिंग में लिखेंगे। बैलेंस शीट का टोटल 62,000 कितना है? 62,000 62,000 है। इसमें कैश और एक पार्टनर का कैपिटल है एसेट्स भाग में, उसको छोड़ते हैं तो बचता है 57,500। ऑल एसेट्स करके लिख दिया गया। क्रेडिटर है 13,000 और बिल्स पेबल है 500। ये बुक वैल्यू सीआर भाग में लिखते हैं। अब एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर फर्स्ट में दिया है ए क्रेडिटर्स को लेता है। ए के नाम पे क्रेडिटर का जो अमाउंट है वो डाल दिए, और बिल्स पेबल के लिए बोल रहा है कि 10 रुपया डिस्काउंट पर पेमेंट किया गया, तो कैश अकाउंट करके बिल्स पेबल 490 और डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज 120 रुपया पेमेंट किया गया है, तो कैश अकाउंट करके 120। बी एक संपत्ति को लिया है 25,000 में और सी लिया है 15,000 में। बाकी जितना भी संपत्ति बच रहा है उससे 15,000 रुपया रिसीव हुआ, तो बी के नाम पे 25,000, सी के नाम पे 15,000 और कैश के रूप में 15,000। बैलेंस करते हैं तो 2,610 जो हमारा लॉस है, जिसको बराबर करते हैं तो 870 870 और 870। करेंट अकाउंट में करेंट अकाउंट का बैलेंस ए और बी का लायबिलिटीज भाग में है, इसीलिए बैलेंस बी डी सीआर भाग में, और सी का एसेट्स भाग में है तो बैलेंस बी डी डीआर भाग में। उसके बाद डीआर भाग में बी और सी जो एसेट्स लिया है वो बी और सी के अकाउंट में, फिर लॉस का शेयर। सीआर भाग में प्रश्न में रिजर्व फंड 3,000 है, जिसको बराबर बांटते हैं तो 1,000 उसका शेयर लिखे, और ए के द्वारा जो लिया गया है क्रेडिटर उसको लिखे ए के अकाउंट में, और दोनों तरफ बैलेंस किए। दोनों तरफ के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर का कैपिटल 20,000, 10,000 और 10,000 दिया हुआ है। करेंट अकाउंट के डीआर के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट के सीआर में लिखेंगे, और करेंट अकाउंट के सीआर के बैलेंस को कैपिटल के डीआर में लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको कैश अकाउंट हेडिंग के रूप में हम लिखेंगे, और तब बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आप बताएंगे एसेट्स भाग में कितना कैश है। टू बैलेंस बीडी 1500, ठीक है उतना ही है। टू यहां 15,000 में एक एसेट जो बैलेंस एसेट था उससे रिसीव हुआ है 15,000। इसके बाद बी और सी का बैलेंस निकला है 3,370। टू बी कैपिटल अकाउंट 3,370 और टू सी कैपिटल अकाउंट 7,870। एक लोन होगा, आप देखेंगे तो किसी का, बी का लोन कितना है 25 बाय बी लोन अकाउंट। पार्टनर लोन सीआर भाग में हम लिखते हैं बाय 490 बिल्स पेएबल के लिए पेमेंट किया गया है, 120 डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज के लिए पेमेंट किया गया है, और बाय ए कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 34,630। और इस तरह से आप दोनों तरफ ऐड कर दें, 9 2 11 3 14 5 1 6 4 10 1 11 6 17 2 1 3 4 3 7 और 3 इधर 4 5 1 6 3 9 8 17 1 1 2 5 2 7 3 10 1 1 2 5 2 7 3 10 7 17। कहाँ डिफरेंस हुआ जी? 15,000 3,000 5 1 6 3 9 7 16 1 17 1 1 2, और तो कुछ है नहीं सवाल में।
7,870, 3,370, 25,000, 23,370, 23,370, 23,370, 13,000। एक गलती हुआ तो यहाँ देखो पकड़ में आ गया, ये 13,370 बैलेंस होगा और तब जाके ये 37,740। ठीक है।